ओम शांति। सुनते हैं 30 जून 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारे राज स्पष्ट किए। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जो ये बच्चों को इच्छा पैदा होती है कि एक बार सूक्ष्म वतन जरूर देखें, ये क्यों इच्छा पैदा होती है। फिर बाबा ने कहा, सारा दिन बाप दादा सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं, वो अपना सारे दिन की दिनचर्या बाबा ने स्पष्ट की। और ब्रह्मा का पाठ कब समाप्त होगा, ब्राह्मण बच्चों के साथ बाप दादा का क्या वायदा है, और बाबा ने रूहानी सेना का मुख्य लाभ कौन सा है जिसमें सारे लाज आ जाए। सुनते हैं 30 जून 74 की मुरली। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबकी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखें। पता है कि इच्छा व संकल्प क्यों होता है, क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी बन पार्ट बजाते हैं। इसलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ ये अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है। विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपे हुए ब्राह्मण बच्चों को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तो आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजीत बनने में हिम्मते बच्चे मध्य बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हुए हैं। कितने सारे बाबा ने कार्य बताए, ब्राह्मण आत्माओं का, भक्तों का, वैज्ञानिकों का, ज्ञानी तो आत्माओं का सेवा के कार्य में और फिर मायाजीत बनने में कितना बाबा ने बताया। अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथी व सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पार्ट बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में न होने के कारण जैसे अब क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, वैसे ही व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे, कारण क्या है। जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति, विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता।
इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय व शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है, तीसरा विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रहे हैं, कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। तो अब अव्यक्त शरीर में अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। अव्यक्त होना ड्रामानुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है, क्या इस रहस्य को समझा? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नोंधा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पार्ट नहीं बजा सकते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्ववंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पार्ट ब्रह्मा का अभी तक वही है। पार्ट वही है। फिर बाबा ने कहा, कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतने समय बाबा क्या कर रहा है। बाप पर भी प्रश्न पूछते हैं क्या ब्रह्मा के साथ, बाप भी प्रश्न पूछते हैं क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पार्ट व नई सृष्टि की स्थापना का नोंदा हुआ पार्ट समाप्त हुआ है? जब पार्ट समाप्त नहीं हुआ, सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का पार्ट समाप्त कैसे होगा? स्नेह के कारण ही संकल्प आते हैं कि वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प कब आता है? यह भी एक गुप्त रहस्य है। बाबा ने कहा यह भी एक गुप्त रहस्य है। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पार्ट का बंधन और देह का बंधन चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब के बंधनों को सोचो। स्थापना के पार्ट का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। बाबा ने कहा वो तो और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं ना, और धरनी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में, नए जन्म और नई दुनिया में पार्ट बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? इसलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना।
ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है क्या, कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विश्व परिवर्तन का उठाया है वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव बीच से निकल सकती है क्या? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, यह स्लोगन कर्म अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाप को देखते हुए कर रहे हो ना। कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, यह हुआ संकल्प का रेस्पॉन्स। अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनावेंगे, क्योंकि वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका तो विस्तार होगा ही। तो ये फिर बाबा ने कहा, अच्छा रूहानी सेना का मुख्य ला कौन सा है? रूहानी सेना के लिए मुख्य ला कौन सा है जिसमें सब ला आ जाए? रूहानी सेना के लिए मुख्य ला यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य ला। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना व बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। अच्छा, ऐसे गुह्य राजों को समझने वाले राजयुक्त, योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, सर्वगुणों से युक्त, प्रकृति और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले, बाप के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बनने वाले सदा स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। तो इस मुरली में बाबा ने कितना काम बताया, हम बच्चों को भी करना है। भक्तों की पुकार, वैज्ञानिकों की देखरेख, छिपे हुए बच्चों को खोज निकालना, ब्राह्मण बच्चों के पुरुषार्थ में मदद। तो ये बाबा ने कहा, और हिम्मते बच्चे मत दे, बाप का भी कार्य करना। तो इन सब बातों को और अव्यक्त वतनवासी बन के रहना है। ओम शांति।